हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सीबीएसई शिक्षा। आई एम योर ट्यूटर रिया सिंगला। सो आज हम करने जा रहे हैं हमारे वर्ड कंफ्यूजिंग वर्ड्स, जो हम आज उसका डे 3 है, तो हम उसको आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे अपने जो मैं आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स करवा रही हूँ। आई होप प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट टू आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और लोगों की भी हेल्प हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट वर्ड से। ओके, कंपोज। कंपोज का क्या मतलब है? मेकअप द होल। मेकअप द, अब ये मत समझ लेना मेकअप की बात हो रही है। मेक अप द होल, पूरी चीज को कोई बनाना, कोई चीज को बनाना, कंपोज करना। अब इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? म्यूजिक कंपोजर होते हैं। म्यूजिक कंपोजर होते हैं क्यों? क्योंकि वो गाने को क्या करते हैं? गाने को वो बनाते हैं। वो क्या करते हैं? गाने को बनाते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? म्यूजिक कंपोज किया उन्होंने, तो उसको म्यूजिक कंपोजर बोल देते हैं। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर फर्स्ट वर्ड? ओके, इसी का सिमिलर वर्ड जो है वो क्या है? कंप्राइज, मतलब कंसिस्ट ऑफ। ओके, कंफ्यूजिंग वर्ड्स में क्या होता है? इनकी प्रोनाउंसिएशन कभी कभी सेम होती है, कभी कभी डिफरेंट होती है, डिफरेंट मीनिंग होता है, पर दिखने में अलग होते हैं। इनकी कई बार प्रोनाउंसिएशन सेम होती है। सिमिलर प्रोनाउंसिएशन के कारण ही इनको कंफ्यूजिंग वर्ड कहा गया है। ठीक है, सिंपल दिखने के कारण, सॉरी, प्रोनाउंसिएशन सिमिलर दिखने के कारण। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो। कंप्राइज मतलब कंसिस्ट ऑफ, कोई भी चीज, अब मतलब कोई भी चीज से बना हुआ, कोई भी चीज से बना हुआ, बना हुआ। जैसे कोई चीज से बना होना, लाइक मैं कहूँ कि जो मेरा ब्रेकफास्ट है, मेरा ब्रेकफास्ट है, इस कंसिस्ट ऑफ, किसका बना हुआ है? अगर मैं समझ लो मैं पराठा खा रही हूँ, तो वो किस चीज का बना हुआ है? जैसे अन आलू, अनियन, मसालास, एक्सेट्रा। ये सब कुछ मेरे जो परांठा है वो क्या कंसिस्ट ऑफ है? ये सब मटेरियल जो उसके बीच में डला है उसका कंसिस्ट है जो परांठा बना है। ठीक है, ब्रेकफास्ट इज कंसिस्ट ऑफ, जैसे कह सकते हैं मैंने सीरियल खाया, मैंने जूस पिया, है ना, मैंने एग्स खाए, एक्सेट्रा। कुछ भी जो हमारा कोई भी चीज से बना हुआ होना, ये बना होना, ये बना हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे? कंप्राइज। कंप्राइज। ठीक है, क्लियर सबको यहां तक? नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम अपने। करियर, कोर्स थ्रू लाइफ, ऐसा जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे, मतलब ऐसा करियर, मतलब जो आपका पेशा होता है, आपका कोई भी, जैसे मैं कहूँ, जिसको हिंदी में हम पेशा बोलते हैं, ऐसा जैसे मैं कहूँ मैं एक टीचर हूँ, तो मेरा करियर क्या है? कि आई एम अ टीचर, आई एम अ ट्यूटर। ठीक है, तो मेरा करियर क्या है? कि मैं ट्यूटर हूँ। ठीक है, एक होता है कैरियर। एक क्या है? कैरियर, दैट विच कैरीज, कोई भी चीज को सामान ढोने वाला, जिसको हम, जो सामान ढोने वाली गाड़ी। कैरियर, जो कोई सामान को ढोने वाला होता है ना, गाड़ी, उसको क्या बोलते हैं? दैट विच कैरीज, कोई भी चीज कैरी कर सकता है। अब हम देखते हैं घोड़े जो एनिमल्स को लेके जाते हैं, घोड़ा हो गया या डंकी हो गया, उनको वो क्या करते हैं? उनको वो उनके क्या होते हैं? कैरियर होते हैं, कि उनको वो सामान ढोने के लिए यूज करते हैं, है ना, वो। तो उसको क्या बोलते हैं हम? कैरियर। करियर क्या होता है? पेशा। अब ये कहीं ना कहीं इनकी प्रोनाउंसिएशन कहीं ना कहीं सिमिलर भी है और डिफरेंट भी है थोड़ी बहुत। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्रेडिबल। क्रेडिबल मतलब बिलीवेबल, कोई भी विश्वास करने योग्य हो, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिबल, बिलीवेबल। ठीक है, कोई भी विश्वास। अब मैं कहूँ मुझे विश्वास है कि आप सबके एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, वो मेरा क्या है? क्रेडिबल। ठीक है, आगे देखो। क्रूडलस। क्रूडलस मतलब टू रेडी टू बिलीव, कि बस तैयार ही है विश्वास करने के लिए, मतलब जो आसानी से विश्वास कर देता है। ठीक है, जो आसानी से
विश्वास, जो भी है, कर लेता है। जो मतलब हर की बात, हर बंदे की बातों में आ जाता है कि अगर उसने बोला कि वहां अगर मैं ये लॉटरी डालूंगा तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे, तो चल तू भी डाल ले। उसने भी इतने पैसे खर्च के वो लॉटरी डाल ली। ये उसने कहा कि चल मैं तो ये कंप्यूटर लेके आया हूँ, ये बहुत अच्छा चलता है, मैंने इसको असेंबल करवाया, जा तू भी असेंबल करवा ले। उसने भी इतने पैसे लगा के उसकी बातों में आके उसने भी असेंबल करवा लिया, चाहे उसका चला भी, खुद का भी ना चला, कि उसको ये भी होगा मेरा नहीं चला तो इसका भी ना चले, तो उसने उसी को मतलब खराब कर, उसके पैसे खराब करने के लिए वो काम कर दिया। ठीक है, तब उसको क्या कहेंगे, क्रूडुलस, मतलब वो इजीली बिलीव कर दिया सेकंड पर्सन ने, जो फर्स्ट पर्सन पे था उसको हम क्या कहेंगे, टू रेडी टू बिलीव, वो बहुत जल्दी उसके ऊपर विश्वास कर लिया उसने। ओके नेक्स्ट, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट, केयरफुली नॉट टू कॉज ऑफेंस बाय स्पीच और बिहेवियर। ये स्पीच और बिहेवियर इकट्ठा हो गया थोड़ा सा, इसको कट कर देती हूँ, तो यहाँ पे अलग से लिख देती हूँ, स्पीच और बिहेवियर, स्पीच और बिहेवियर। डिस्क्रीट के केयरफुली नॉट टू कॉज ऑफेंस बाय स्पीच और बिहेवियर, केयरफुली अपने उस बिहेवियर को और अपनी स्पीच को ध्यान से बोलना चाहिए, कि ताकि किसी को चोट ना पहुंचे, किसी को कोई बुरा ना लगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट। अब डिस्क्रीट, ये भी डिस्क्रीट है, बस इसमें क्या फर्क है, आर ई टी ई का फर्क है उसमें, आर डबल ई टी, डिस्क्रीट है। इसका मतलब क्या होता है, सेपरेट या डिस्टिंक्ट, सेपरेट या डिस्टिंक्ट, अलग होना। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अलग होना। ठीक है, सेपरेट अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब भी सेपरेट ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें, डिजीजेस। डिजीजेस मतलब एलिमेंट और इलनेस, कोई भी बीमारी, बीमारी को क्या बोलेंगे हम, डिजीज, एलिमेंट या इलनेस, कोई भी बीमारी हो। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, डिजीज। अब बीमारी इतनी चलती हैं, बीपी, शुगर, है ना, एक्सेट्रा। कोरोना वायरस भी बीमारी ही है एक, कोरोना वायरस। ठीक है, डिकीज, डिसीज मतलब डेथ, किसी की डेथ हो जाती है, मृत्यु, उसको क्या बोलते हैं, डिकीज, डिसीज, डिकीज डिसीज। बस इसमें सी की आवाज भी वैसी आते से हम डिजीज बोलते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सबको। नेक्स्ट पे चलते हैं, डिसेंट, नाइस एंड रिस्पेक्टेबल, जो बहुत डिसेंट हो, कहते हैं ना कि वो बंदा बहुत डिसेंट है, कि मतलब बहुत नाइस और रिस्पेक्टेबल है, कि बहुत रिस्पेक्ट करता है ना सबकी, वो बहुत नाइस है, उसको क्या बोलेंगे हम, डिसेंट एंड नाइस। ठीक है, आगे देखो, डिसेंट, डिसेंट डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन, ढलान, जिसको हम क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड मोशन मतलब ढलान। जैसे कोई रेलिंग होती है, वो ऐसे नीचे को हम जाते हैं रेलिंग, उसको क्या बोलेंगे हम, डिसेंट को ढलान हिंदी में। यहाँ से आपको सबको समझ में आ जाएगा, ढलान। जो ऐसे जैसे हम घरों के बाहर होती है ना, वो ऐसे जहाँ जो नीचे को जाती है, ऊपर से लेके ऐसे, ऐसी होती है, डाउनवर्ड होती है, ऊपर से ऐसे हम जाते हैं। ठीक है, बच्चों के झूले भी होते हैं ऐसे, वो वाले, उसको क्या बोलेंगे हम, ढलान। डिसेंट का मतलब डाउनवर्ड मोशन। डिसेंट मतलब क्या होता है, डिफरेंट ऑफ ओपिनियन, जिसके जिसके ओपिनियन डिफरेंट हो, मतलब जो ओपिनियन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मतभेद। हिंदी में ये वर्ड ऐसा लगता है जैसे कोई गुस्से में बोल रहा हो, है ना, पर डिफरेंट ऑफ ओपिनियन मतलब किसी के भी डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, डिसेंट। ठीक है, अब ये वर्ड सारे डिसेंट, 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 सेम प्रोनाउंसिएशन है इनकी, बस स्पेलिंग बहुत डिफरेंट है, मीनिंग बहुत डिफरेंट है सबके, है ना। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं अपने, डुअल, मतलब विथ टू पार्ट्स, जो कि दो पार्ट्स से में होते हैं, डुअल। अब क्या, अब सबसे अच्छी एग्जांपल है
डुअल सिम, पहले सिर्फ एक सिम था, अब डुअल सिम पढ़ते हैं सब फोन्स में, ठीक है, कई फोनों में अभी भी डुअल सिम पढ़ते हैं, तो उनको सब में ही पढ़ते हैं वैसे फिलहाल तो उसको क्या कहेंगे हम, डुअल सिम, मतलब डुअल मतलब दो, जिसमें दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब ये डुअल क्या है, अ फाइट बिटवीन टू पर्सन यूजिंग गन्स और स्वॉर्ड, महायुद्ध, महायुद्ध जिसको बोलते हैं, जो दो बंदों के बीच में क्या हो, फाइट हो, ठीक है, दो बंदों के बीच में क्या हो, फाइट हो, बट वो क्या यूज करें, गन्स या स्वॉर्ड्स, मतलब बंदूक या तलवार, जो बंदा तलवार और गन्स यूज करता है लड़ाई के कारण, तो उसको क्या बोलते हैं, डुअल, क्योंकि डुअल फाइट हो रही है, डुअल फाइट हुई थी। ये वर्ड सबके लिए नया होगा कि काफी लोग आजकल गन्स लेके घूमते हैं, है ना, एक कुछ भी किसी ने बोला तो एकदम से गन निकाल लेते हैं, मतलब जब भी दो बंदों के बीच में फाइट हो और वो गन्स और स्वॉर्ड्स यूज करें, मतलब तलवार यूज करें या गन्स यूज करें, तो उनको क्या बोलेंगे हम, डुअल, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, डिफेस, डिफेस मतलब डिसफिगर, डिफेस मतलब डिसफिगर, कोई भी आपकी जो फिगर है, डिसफिगर, इसको हिंदी में मैं आपको बता देती हूँ क्या बोलते हैं, विकृत करना, विकृत करना। अब मुझे इसकी हिंदी तो समझ नहीं आई ये क्या है, तो आप जिनको हिंदी अच्छे से आती है तो प्लीज वो समझ लेना, लिखा सही से नहीं गया, इसमें मैं ब्लैक पेन यूज कर देती हूँ। अब आपको क्लियर से दिख जाएगा, ओके। इफेस, इफेस का मतलब क्या होता है, वाइप आउट, इफेस मतलब वाइप आउट। अब ये देखो, अभी मैं ये क्या कर रही हूँ, वाइप आउट मतलब मिटा देना, वाइप आउट का मतलब क्या होता है, मिटा देना, ठीक है। इफेस का क्या मतलब होता है, मिटा देना। क्लियर सबको यहाँ तक, कोई यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे बता सकते हैं। और आपको एक बात और बताना चाहूँगी, इन्फॉर्म करना चाहूँगी, हमारे पेड बैचेस सीबीएसई शिक्षा ऐप पे शुरू हो चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक ऐप नहीं डाउनलोड की है वो प्ले स्टोर में जाके ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आप सब लोग हमारे पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको हर एक सब्जेक्ट है वो बहुत डिटेल में करवाया जा रहा है, सब लोग अपनी पर्सनली खुद डिटेल में करवा रहे हैं, ताकि आपके सब बच्चों के एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाएं। अब आपको पता है कि नोटिस भी आ चुका है, जो 25,000 जॉब्स थी वो कहाँ कहाँ कौन सी फील्ड में हैं, ठीक है। आपने हमारे सीबीएसई शिक्षा के में देख ही लिया होगा, हम सब ने डाला हुआ था कि सीबीएसई शिक्षा में के जो है ना, हमारे जो जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन या मतलब उन्होंने डाला हुआ था कि हाँ हमारे जो मेन जो बैच है, मतलब जो जॉब्स हैं, 25,000 जॉब्स हैं, वो किन किन फील्ड में है, वो सब कुछ आपको अपडेट किया जाता है। मैंने आपको पहले दिन ही बोला था, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि हम कोई भी अपडेट, कोई भी नोटिफिकेशन कोई भी आती है वो सबसे पहले हम पर्सनली आपको अपडेट करते हैं, चाहे वो कोई आपको फ़ोटो के थ्रू करें या आपको स्पेशली वीडियो प्रोवाइड करें, ठीक है, तो हम स्पेशली आपको मेंशन करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप हमसे जुड़ें, ठीक है। और जो बच्चे ने अभी तक पेड बैच नहीं इनरोल किया है वो जाके सीबीएसई शिक्षा की प्ले स्टोर पे ऐप के ऊपर जाके इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, डिनाई, टू डिक्लेयर अनट्रू, टू डिक्लेयर अनट्रू, जो कि डिक्लेयर कर दे कि जो सच्चाई नहीं है उसको क्या बोलते हैं हम, डिनाई, ठीक है। नेक्स्ट इज डिक्लाइन, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एन ऑफर, कोई भी ऑफर को रिफ्यूज करना, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एन ऑफर। अगर मुझे, मैं कहूँ कि मुझे अब जॉब आ रही है, कि मुझे जॉब आ रही है 50,000 की, ठीक है, यहाँ जैसे मैं किसी भी, मैं समझे मुझे XY कंपनी से 50,000 की जॉब आ रही है और मैं ABC कंपनी में 40,000 रुपये कमा रही हूँ,
ठीक है, बट मैं फिर भी इस ऑफर को डिक्लाइन कर दूं कि मुझे 50,000 की नौकरी नहीं चाहिए, मैं ए बी जॉब में 40,000 में खुश हूँ। क्यों? क्योंकि सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है बंदे के अंदर। तो जो चीज़ हम डिक्लाइन करते हैं कोई ऑफर को, हम उसको क्या बोलते हैं? कोई डिक्लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं? डिक्लाइन। ओके, रिफ्यूज, शो अनविलिंगनेस टुवर्ड्स, शो अनविलिंगनेस टुवर्ड्स। अब ये देखो, अब मुझे ये भी इसमें ही है, इसकी यही एग्जाम्पल है ये भी, कि मुझे एक्स वाई कंपनी ने बोला कि हम तुम्हें 50,000 रुपये देंगे, हाँ हमारी कंपनी में आ जाओ। ए भी कहता है हम तो 40,000 रुपये दे सकते हैं, चलो हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 45,000 कर देंगे। तो फिर एक्स वाई कहता है कि हम आपकी 55,000 रुपये कर देंगे, 55,000 कर देंगे। तो फिर भी मैं एक्स वाई वाली कंपनी को रिफ्यूज़ कर दूँ, मतलब मैं उस कंपनी में मेरा कोई है ही नहीं, मेरा कोई विलिंग ही नहीं है कि मैं उसमें काम करूँगी। ठीक है, इनकार करना मतलब रिफ्यूज़ करना। इनकार करना। ठीक है, रिफ्यूट, रिफ्यूट का क्या मतलब होता है? प्रूव रॉन्ग। ये देखो, ये टू डिक्लेयर अनट्रू का ही है, बट इसके साथ हम क्या प्रोवाइड करते हैं? सबूत भी साथ में देते हैं। कोई चीज को खंडित कहते हैं, खंडन करना, कोई चीज को खंडन करना। ये डिनाई का भी मतलब था खंडन करना, बट एक तो सिंपली बोल देते खंडन करना कि यहाँ उसको गलत साबित करना, ठीक है, बट एक सबूत के साथ, आपके साथ सबूत हो, उसको क्या बोलेंगे? रिफ्यूट, प्रूव रॉन्ग, किसी बंदे को गलत प्रूव करना विद एविडेंस। विद एविडेंस मतलब आपके पास सबूत हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? रिफ्यूट। क्या बोलेंगे हम उनको? रिफ्यूट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। डिफाई, डिफाई मतलब टू ब्रेक द लॉ, कोई भी लॉ को तोड़ना। अब मैं कहूँ ट्रैफिक लाइट्स पे मुझे रुकना चाहिए, बट उसके बाद मैं क्या करूँ? ट्रैफिक लाइट के सिग्नल तोड़ के निकल जाऊं, वो मैंने सबसे बड़ा, वो भी मैंने एक रोड सिग्नल क्या क्या किया है? रूल ब्रेक किया है। ठीक है, डी डी डिफाई, टू मेक समवन और समथिंग अ गुड गॉड, टू मेक समथिंग और सम टू मेक समवन और समथिंग अ गॉड, कोई किसको या किसी को भी भगवान बना देना, ईश्वर बना देना। ईश्वर बना देना को क्या बोलेंगे? डिफाई। अब हम देखते हैं बहुत लोग किसी को भी, आजकल वो आपने पीके मूवी देखी होगी, ठीक है, वो कह देते हैं कि वो लोग ईश्वर के में इतना अंधे हैं ना कि वो किसी को भी पूजने लग जाते हैं, क्योंकि उनके माइंड में क्या है? भरम है। मतलब भरम है कि वो इतने ज़्यादा मतलब बने हुए हैं कि, है ना, उनके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन है, टेंशन है, वो टेंशन के मारे किसी को भी वो करने लग जाते हैं। ठीक है, अब वो क्या करता है, जो पीके मूवी में है, वो एक पत्थर लगा देता है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, और उसने फिर वो पान का वो भी लगा देता है उस पत्थर के ऊपर कि उसने टीका लगा दिया, ये कहते हैं ये हो गया इनोग्रेशन, है ना। तो लोग, बच्चे जो होते हैं वो स्टूडेंट स्कूल के सामने, कॉलेज के सामने, वो क्या करते हैं, उनके वो पैसे चढ़ाने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पेपर पास हो जाए, कोई उसकी जो ज़्यादा ही वो टेंशन में, तो वो लेट के उनके ऊपर वो करने लग जाता है ना। तो वो पीके मूवी होते हैं ना, कहते हैं ना, किसी को भी भगवान बना देते हैं, किसी चीज को या किसी बंदे को, किसी को भी। और उसमें तपस्वी था, वो कुछ नहीं करता था, वो बस झूठी का एक वो बना हुआ था ना, क्या कहते हैं, बाबा बना हुआ था, कि उसके के अंदर कोई पावर्स कुछ नहीं था। ठीक है, बस वो झूठ का बना हुआ था। क्यों? क्योंकि उसको लोगों ने बनाया हुआ था। ठीक है, तो पीके मूवी की अच्छी एग्जाम्पल है इसके लिए, बेस्ट एग्जाम्पल फॉर पीके मूवी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। डिफ्यूज, रिमूव द टेंशन, कोई भी टेंशन को खत्म करना, तनाव को कम करने को क्या बोलेंगे? डिफ्यूज। अब मैं कहूँ मेरे पेपर हो जाए, मेरा तनाव कम हो, एग्जाम हो जाए, पेपर क्लियर हो जाए, पहले तो पेपर ही हो जाए, आधा तनाव, आधी डिफ्यूजन तो कम होगी, आधा डिफ्यूज तो कम, अगर टेंशन तो रिमूव होगी, तनाव तो कम होगा। आगे ये डिफ्यूज, स्प्रेड आउट, नॉट क्लियर ऑन कंसाइज, स्प्रेड आउट, नॉट क्लियर एंड
कंसाइज, कोई चीज को स्प्रेड आउट करना मतलब फैलाना, फैलाना। ओके, क्लियर और कंसाइज मतलब स्पष्ट करना, स्पष्ट करना, कोई चीज को स्पष्ट करना। ठीक है, क्लियर और कंसाइज। डिफ्यूज, क्लियर सबको यहाँ पे, आपको स्पष्ट हुआ जो अभी तक मैंने पढ़ाया, क्या आपको क्लियर हुआ, आपको डिफ्यूज हुआ कि मैंने आपको अपना ज्ञान जो फैलाया है आपके लिए, ठीक है, वो आपको स्पष्ट हुआ। ये अभी मैंने आपको क्या किया, डिफ्यूज मतलब आपको अपना ज्ञान फैलाया, ठीक है, और आपसे पूछा कि आपको वो स्पष्ट हुआ, क्लियर और कंसाइज हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। डेजर्ट, डेजर्ट ये नाउन है, एन एरिया वेयर देयर इज अ लिटिल रेन, जहाँ पे बहुत कम रेन होती है उसको क्या बोलते हैं हम, डेजर्ट, मतलब रेगिस्तान, रेगिस्तान, स्थान होता है, स्थान होता है, रेगिस्तान, रेगिस्तान होता है, स्थान, रेगिस्तान। मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दिया था। रेगिस्तान को क्या बोलते हैं, एन एरिया वेयर देयर इज अ लिटिल रेन। और इसको डेजर्ट को एक और चीज बोलते हैं नाउन, वर्ब में, वर्ब में इसको एक और चीज बोलते हैं, टू लीव समवन, टू लीव समवन किसी को त्याग करना, किसी का त्याग करना, ये वर्ब की परिभाषा है। वर्ब में इसको क्या बोलते हैं, टू लीव समवन। अभी आपको आ सकता है, दो तरह के डेजर्ट होते हैं, नाउन में तो रेगिस्तान आ गया, नाउन में तो रेगिस्तान आ गया, ठीक है, वर्ब में आ गया किसी का त्याग करना। मैं कहूँ अब मैंने उसका त्याग कर दिया, कि मैंने उसको जैसे कई बच्चे, कई बंदों को गलत आदत लग जाती है, टू लीव समवन की। अब कई बंदे क्या होते हैं आजकल, धोखा देते देते हैं किसी को, तो हम उसका क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, टू लीव समवन। ठीक है, आगे डेजर्ट, डेजर्ट नॉट डेजर्ट, डेजर्ट तो ये डिजर्ट, डिजर्ट क्या बनाइए, डिजर्ट। इसका मतलब कहते हैं कोई भी स्वीट डिश जो कि हम खाना खाने के बाद खाते हैं, कोई भी मीठी चीज। अब सबके मुंह में तो पानी आ गया होगा, गुलाब जामुन, ठीक है, कईयों को तो गुलाब जामुन पसंद है, ठीक है, कईयों को कुछ पसंद है, कईयों को तो मीठे में केक पसंद है, ठीक है, गुलाब जामुन तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है, कईयों को बर्फीज पसंद है, बर्फीज। बर्फीज नाउन है, काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, इसको सोचना। ठीक है, गुलाब जामुन केक ये कोई भी सेक्टर, कोई भी मीठी चीज, ठीक है, कोई भी मीठी चीज को हम क्या बोलते हैं, डिजर्ट। क्लियर सबको यहाँ तक, किसी को यहाँ तक कोई भी दिक्कत, किसी को यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आई होप सबको ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा हो। नेक्स्ट पे चलते हैं, डिप्रेशन, होलो मेंटल स्टेट ऑफ डिस्पेयर, किसी को डिप्रेशन हो जाता है जहाँ आपके मेंटल मतलब आपके मेंटल स्टेबिलिटी आपके माइंड को नहीं मिलती, जो हर टाइम चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। अगर आपको लगता है कि आप सोए हो बट आपका माइंड नहीं सोता, वो क्या होता है, डिप्रेशन। डेप्रिसिएशन, अंडर वैल्यू, कोई भी चीज़ की अंडर वैल्यू, मूल्य कम होना, मूल्य कम होना, मूल्य कम होना। अब मैं कह दूं पेट्रोल का तो मूल्य कभी कम नहीं हो सकता, बाई चांस पेट्रोल का की अंडर वैल्यू हो जाए, पेट्रोल की तो हो ही नहीं सकती है, तो बहुत गलत एग्जांपल दे दी मैंने आपको। किसी भी शेयर्स, अब कईयों के शेयर्स जो होते हैं वो क्या होता है, डेप्रिशिएशन हो जाती है, वो अंडर वैल्यू चले जाते हैं, कि पहले उनकी वैल्यू लाखों या करोड़ों में होती है, फिर उनकी वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, डेप्रिसिएशन, जिनके शेयर्स गिर जाते हैं। ओके, डिसइंटरेस्टेड, इम्पार्शियल, इम्पार्टियल,
डिसइंटरेस्ट, निष्पक्ष, इसको क्या बोलेंगे हम, निष्पक्ष। ठीक है। अनइंटरेस्टेड मतलब नॉट इंटरेस्टेड, किसी को किसी चीज में जिसमें इंटरेस्ट ही ना, दिलचस्पी ना हो, उसको क्या बोलेंगे हम, अनइंटरेस्टेड। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं, डिलाइटफुल, वेरी प्लेजेंट मतलब बहुत खुश, बहुत ही खुश जिसको हो जाते हैं, वेरी प्लेजेंट। प्रशंसा योग्य, जिसको हम प्रशंसादायक, प्रशंसा योग्य बोल सकते हैं। ठीक है। डिलीशियस, प्लीजिंग टू टेस्ट, जो खाना बहुत डिलीशियस होता है, स्वादिष्ट, जिसको हम बोल देते हैं। मैं कहूँ, मैं किसी रेस्टोरेंट में जाऊँ, अगर मुझे उसका खाना बहुत अच्छा लगे तो मैं क्या कहूँगी, खाना आपका बहुत डिलीशियस था। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा था, स्वादिष्ट था। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, डेप्रीसिएट, डेप्रीसेट, टू हेट, किसी से नफरत करना, किसी को नापसंद करना, उसको क्या बोलेंगे, डेप्रिशिएट। ये है डेप्रिशिएट, टू रिड्यूस इन वैल्यू, किसी की वैल्यू को कम करना, इसका क्या मतलब है, मूल्य कम करना, किसी की, टू रिड्यूस इन वैल्यू, किसी का मूल्य कम करना, किसी का मूल्य कम करना। अब मैं कह दूं कि हमारे जो इंडिया के गवर्नमेंट है, मैं उनको कह दूं कि जो पेट्रोल के जो है ना प्राइसेस है, उनको रिड्यूस कर दो, उनका मूल्य कम कर दो। किसी चीज का मूल्य कम करने को हम क्या बोलेंगे, डेप्रिशिएट। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, डेप्रिशिएट। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, डिफेक्टिव, डिफेक्टिव में हैविंग अ सर्टेन इम्परफेक्शन, कोई भी चीज की इम्परफेक्शन होना, सर्टेन इम्परफेक्शन। ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि कोई चीज कहीं पर डिफेक्टेड आ जाती है, ठीक है, वो चीज वो मतलब परफेक्ट नहीं है, वो इम्परफेक्ट है। डेफिशिएंट मतलब लैकिंग समथिंग, कोई चीज की डेफिशिएंस होना, मतलब अब कईयों में विटामिन डी की कमी हो जाती है, कईयों में ब्लड की कमी हो जाती है। डेफिशिएंसी होना, किसी चीज की कमी होना। ठीक है, किसी भी चीज की कमी होना, चाहे वो बॉडी में हो या जिंदगी में। ओके। नेक्स्ट, डिसाइडेड, क्लियर एंड डेफिनेट, बहुत डिसाइड मतलब कोई भी चीज़ आपको डिसाइड कर रहे हो वो क्लियर होनी चाहिए और डिफाइन होनी चाहिए, कि आप उसको मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। डिसाइड मतलब डिसाइडिंग, डिसाइड मतलब डिसाइडिंग, कोई भी निर्णय हम करते हैं। ठीक है, अब मैं कहूँ कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, कि मैं कौन सा पेपर दूँ, तो मैं वो डिसाइड कर रही हूँ, तो मतलब वो क्या कर रही हूँ, डिसाइड, सॉरी, डिसीजिव। ठीक है, डेसिसिव, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, आप कुछ भी नहीं बोल सकते, जो प्रोनाउंसिएशन है वही बोल सकते हैं। इफेक्टिव, प्रोड्यूसिंग इफेक्ट, कोई भी आप इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, जो कि आपका असरदार हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, इफेक्टिव, असरदार। इफिकेशियस, एबल टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट, हम ट्राई कर रहे हैं कि हमारा जो अपना खुद का डिजायर रिजल्ट है, जो हम चाहते हैं कि वो निकले, अगर वो निकलता है उसको क्या बोलेंगे, इफिकेशियस। आगे है एफिशिएंट, आगे क्या है, एफिशिएंट। कॉम्पिटेंट, आगे क्या है, कॉम्पिटेंट, कार्यकुशल, जिसको हम क्या कहते हैं, कोई भी कार्य को हमने कंप्लीट कर दिया, क्या बोलेंगे, कार्यकुशल, कॉम्पिटेंट। ठीक है, क्लियर, सबको क्लियर यहाँ तक, कोई भी दिक्कत किसी को। ओके। एलिसिट, टू गेट और प्रोड्यूस समथिंग, कोई ऐसी चीज जो कि आप उत्पन्न कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, वीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, हमने दाने लगाए, उसको पानी दिए, सब कुछ खाद वगैरह सब कुछ दिया, तो उसमें से वीट में से मतलब सीड में से क्या प्रोड्यूस हुई, वीट। एलिसिट, इलीगल और डिसअप्रूव्ड ऑफ द सोसाइटी, कोई इलीगल, इलीगल और डिसअप्रूव्ड, कोई इलीगल हो कोई चीज और डिसअप्रूव्ड किए बाय जाए सोसाइटी, उसको क्या बोलेंगे, एलिसिट। इसको हिंदी में हम
अवैध बोलते हैं, अवैध चीज़। अब जो हमारे ड्रग्स हैं वो क्या हैं, एलिसिट हैं, वो इलीगल है, वो सोसाइटी क्या कहती है कि वो ये हमारे सामने नहीं होने चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। ठीक है, मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर देती हूँ सीबीएसई शिक्षा का, ताकि आपको कोई भी 9522952232 ये सीबीएसई शिक्षा का नंबर है। अगर आपको कोई भी पेड बैच के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि हाँ पेड बैचेस में क्या चल रहा है, कैसे, कुछ भी पेड बैचेस के रिलेटेड अगर आप चाहते हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।